आज हम जा रहे हैं अपने ननिहाल। मेरा जो ननिहाल है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ही भंदरोल जगह में पड़ता है। मेरे ननिहाल को रोड भी नहीं जाता है, तो लिंक रोड निकाला हुआ है अभी। तो पीछे जो बारिश हुई ना, उसकी वजह से ना यहाँ का जो लिंक रोड है उसकी कंडीशन भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रोड की कंडीशन, ऐसे पत्थर गिर गए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये रोड निकाला हुआ था, तो ये तो अब भी निकाला हुआ था। तो उससे पहले ना हम पैदल ही जाया करते थे अपनी नानी के घर। तो पैदल जाने वाला रास्ता दूसरी तरफ से है। तो यहाँ देखिए, तो आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो ये वाला जो एरिया है ना नाले की तरफ है। तो इस साइड ना धूप इतनी अभी तक नहीं आई है। अभी ना 12 बज गए हुए, अभी तक भी यहाँ धूप नहीं पहुँची है। तो उस साइड देखो आप, पूरी धूप निकली हुई है। तो 12 बजे हुए फिर भी यहाँ पे धूप नहीं पहुँची है। यहाँ देखिए रोड की कंडीशन। तो मैं बहुत पीछे हूँ और मेरे साथ वाले आगे है, और मेरी मामा की लड़कियाँ हैं आव्या को लेके चले हुए हैं बेचारे जैसे। मेरे को बोला ब्लॉग शूट कर ले, तो मैं ब्लॉग शूट करते करते जा रही हूँ। तो काफ़ी ऊपर है मेरे नाना का जो घर है। तो आज हम जा रहे हैं, मेरी जो मामा की लड़की है उसकी आज पग फेरे की रस्म है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें पैदल जाना पड़ रहा है। आगे पीछे अपने अपने टाइम में सभी निकले हुए हैं। इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे, ये देखो इतना लंबा पेड़ देखो यहाँ पे। हमारे बोलते हैं इसको कायली ना, पहाड़ी लैंग्वेज में कायली का पेड़। ये चील का पेड़ है। देखो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। ये देखो कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ, काफ़ी खुल गया था ये रोड ना, मतलब यहाँ से 4x4 गाड़ियाँ जाती थी। हेलो हेलो हेलो, मेरी सारी सिस्टरें हैं ये और उनकी लड़कियाँ। हेलो, यहाँ देखिए लकड़ी काट के रखी हुई है। जो यहाँ पे पेड़ घिरे हुए हैं उनकी लोगों ने लकड़ियाँ भी काट ली है। मतलब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये तो शुक्र है कि इस साइड यहाँ पे घर नहीं है। अगर यहाँ इस साइड नीचे कहीं घर होता ना, तो सोचो उसकी क्या कंडीशन हुई होती घर की, और इंसान भी खत्म हुए होते। ये जो रोड निकाला हुआ है ये नाले की तरफ से निकाला हुआ है गांव को। तो जो शॉर्टकट रास्ता जाता है वो दूसरी तरफ से है, वहाँ से तो धूप आती है। और यहाँ लोग भी अपने भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहे थे। इस साइड ना आगे जैसे जंगल भी पड़ता है। वैसे तो भेड़े गद्दियों के पास देते हैं, पर सर्दियों में ना काफी ज्यादा ठंड होती है तो घर वापस लाते हैं। और हमारे पहाड़ों में ना हर गाँव में घरों में लोगों ने भेड़ बकरियाँ पाली होती है। पर भेड़े तो अब कम हो गई है, पर गाय हर घर में मिलेगी आपको। आव्या को दे दो, थक गए। हाँ, ये मेरे बड़े बड़े दीदी है, उषा दीदी। मेरे बड़े बड़े मामा की लड़की, बड़ी बड़ी लड़की, उससे छोटी मीना दीदी है। ये मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर। और ये जो दो लड़कियां हैं मीना दीदी की लड़कियां हैं। और मीना दीदी मेरी आव्या को लेके जा रहे हैं। क्या बात हो गया? हाँ? क्या बात हो गई? ठंडे हो गए बाबा। और यहाँ हम ना थोड़ी देर रेस्ट करने रुके हुए थे। तो यहाँ हमें 2 पैराशूट दिखाई दिए। तो यहाँ पे ना पैराग्लाइडिंग भी होती है। ये वाला जो एरिया है मनाली की तरफ पड़ता है। तो अब पैराग्लाइडिंग भी ओपन हो गई है, अब सीजन शुरू हो गया है फिर से इसका। तो अगर आप मनाली की तरफ आओगे तो पैराग्लाइडिंग जरूर करना, अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता। और ना मेरी सांस भी चढ़ रही थी, बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरी पीठ में ना आव्या को डाला हुआ था मैंने। यहाँ देखिए मेरी पीठ में आव्या। ये देखो धूप लग गई। कितना दूर रहा बिष्टी? अब कहाँ पहुंचने वाले? अब थक गए आप? थक गई मिष्टी? अच्छा, यहाँ पे नहीं है ना, देखो गाड़ी नहीं है आपकी नानी के घर तक। अब बोलना आपने अपने ऊपर नाना नानी को ना कि सूरज मामू ने छोड़ा था यहाँ तक। ऐसी कंडीशन में आती है यहाँ पे हमारी गाड़ी। ओ भाई तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गई हुई थी। पर नाना जी के घर जा रहे थे तो बड़ी खुशी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सभी बहनें भी इकट्ठा हो रही थी। जीत गए आप, पहले पहुंच गए।
ये पहुंच गए हम अपने ननिहाल की। ये है पहला घर यहाँ पे, नाले के पास जैसा है ये सबसे नीचे, बाकी ऊपर है देखो जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ से जाना, अभी यहाँ वाली चढ़ाई तो ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, ये वाली चढ़ाई चढ़नी है अभी तो हमने, है ना मिस्टी? ये चढ़ाई सिर्फ पहाड़ी लोग ही चढ़ सकते हैं। बच्चे हमारे देखो यहाँ, छोटे छोटे बच्चे तक सच में बहुत तेज है ना कृतु? है ना मासी? अच्छा आप जीत गए, चलो पानी पी लेते हैं। ये है मेरा ननिहाल, अब हम पहुंच गए, ये आगे है घर। तो यहाँ पे है मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई। तो यहाँ पे ना सामने दिखता है हमारा, मेरा जो ससुराल है वो साइड है देखो वहाँ पे। पहुंचने के बाद ना मेरी दोनों बहनें अपने पट्टू ठीक करने लगी। तो ये हमारी कुल्वी ट्रेडिशनल ड्रेस है और दोनों काफ़ी सुंदर लग रही थी। वैसे लगाना था मैंने भी, पर बेबी के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको संभालना, इसलिए मैंने नहीं लगाया पट्टू को। आ गई नई दुल्हन, आशीर्वाद। ओ बाऊ उठ गई, बाऊ उठ गई, बाऊ उठ गई। और आ गई दुल्हन हमारी, यहाँ हो गई हम सब बहन इकट्ठा, मजा ही मजा आने वाला है। हाँ जी, यहाँ पे देखो ब्लॉग के लिए जान के पैसे कमाना, पैसे की एक्टिंग। शादी हो गई अभी, ये भी पढ़ाई हो गई। देखा लड़की होना ऐसा ही होता है, एक न एक दिन जाना ही पड़ता है ससुराल में। और बहना कैसा लग रहा है ससुराल में? आपको तो फीलिंग पता है कैसी होती है। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी, है ना? तो कुछ बोलना चाहते हैं? शादी करो जल्दी जल्दी। प्रसाद लेकर आ रही है, दूसरी बहन भी हो गई रेडी शादी के लिए। ये देखिए, ये मेरी मामी जी ने रखी है टोपियाँ सजा के देने के लिए। अब जो आए है ना दुल्हन के साथ वाले, उनको पहनाएंगे ये टोपियाँ। तो ये हमारी कुल्वी की टोपियाँ, इसमें मामी जी ने रखी है ये फूल लगा के, इसको बोलते हैं हमारे तरंजरी। मैंने सोचा था कि आज तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ना हम सभी बहनें इकट्ठा हो गई थी, तो सोचा था कि काफ़ी इंजॉय करेंगे। पर हुआ ये कि हम सभी बहनें अपने बच्चों को ही संभालने में लग गई, और फिर मैं तो जल्दी ही घर वापस आ गई और बाकी भी अपने अपने टाइम में घर निकल गए। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी अपना ध्यान रखिए। याद लोड़ी रही भाई, उसका पूछे मेरा, उसका